हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इंग्लिश स्पार्टन के चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष राय है। आज हमारा जो स्पोकन इंग्लिश का पार्ट 7 वीडियो है, इसमें हम आपको जीरो वर्ब इन फ्यूचर यानी टू बी वर्ब का उपयोग करना सिखाएंगे। जैसे इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज क्या है, अल्फाबेट क्या है, लेटर क्या है, वोवेल क्या है, सेमी वोवेल, कॉन्सोनेंट एंड वर्ड, सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल्स, preposition, पंक्चुएशन, जीरो वर्ब, टू बी वर्ब, जीरो इन प्रेजेंट एंड जीरो इन पास्ट। हमने इन टॉपिक्स को अपने पिछले वीडियोस में कवर किया है। अगर आपने अभी तक नहीं ये सीखा है तो आप जाइए और हर एक वीडियो को देखिए, वहां से सीखिए। अगर आपने सीख रखा है, देख रखा है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जीरो वर्ब को ही हम टू बी वर्ब कहते हैं, और जीरो टू बी वर्ब का मतलब होता है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हमारा कोई काम ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, जीरो वर्ब कहते हैं। अब हम बात करेंगे, आज जो हमारा टॉपिक है वो है जीरो वर्ब इन फ्यूचर। अगर जो कोई आपसे पूछे कि जीरो फ्यूचर क्या होता है, तो आप हिंदी में बताएंगे सब्जेक्ट कुछ होगा या तो सब्जेक्ट कहीं होगा। सब्जेक्ट कुछ होगा मतलब जैसे वह घर पर होगा, वह बेईमान होगा, वह ईमानदार होगा, वह अच्छा होगा, तो सब्जेक्ट कुछ होगा। हम यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, और यहाँ पे हम सब्जेक्ट के बारे में उसके यानी प्लेस के बारे में बताते हैं। जैसे सब्जेक्ट कहीं होगा, जैसे वह क्लास में होगा, वह रोड पे होगा, वह छत पर होगा, वह गली में होगा, तो सब्जेक्ट कहीं होगा। इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है द सब्जेक्ट विल बी समथिंग और समवेयर। सब्जेक्ट कुछ होगा या कहीं होगा। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपका विल बी होता है, जिसका उपयोग हम क्या करेंगे, ऑल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। यानी चाहे आपका सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, शी हो, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या वो प्लूरल नंबर हो, आपको सबके साथ में विल बी का उपयोग करना है। शैल बी का उपयोग हम वैसे आई और वी के साथ करते हैं, बट स्पोकन इंग्लिश में हम शैल बी का उपयोग ही नहीं करते हैं, तो आपको नहीं करना है। अब हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस के रूल के बारे में। तो सिंपल सेंटेंस का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अब इसके ऊपर हम एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा वह खर्चीला होगा, तो वह का मीनिंग आपका क्या हो जाएगा, ही के बाद आपका सब्जेक्ट के बाद क्या जाएगा, विल बी, और खर्चीला, खर्चीला का मीनिंग क्या होता है, आप इसे क्या पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा वगेंट। क्या पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा वगेंट। फिर यहाँ पे मैंने लिखा तुम चुगलखोर होगे, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यू विल बी टेलटेल। क्या बोलेंगे, यू विल बी टेलटेल। टेलटेल हम बोल सकते हैं या तो बैकबाइटर, बैकबाइटर का मतलब ही चुगलखोर होता है, तो यू विल बी बैकबाइटर या तो यू विल बी टेलटेल। फिर मैंने लिखा मैं ऑफिस में हूँगा, तो हम क्या बोलेंगे, आई विल बी इन ऑफिस। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमने क्या लगाया, विल बी, आपका हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हमने क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट। आपको समझ में आ गया होगा सिंपल सेंटेंस। अगर आपको सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया तो हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल और बी के बीच में क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर जो विल नॉट को आप शॉर्ट तरीके से बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं वॉन्ट। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, वह खर्चीला नहीं होगा, तो वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही विल नॉट बी एक्स्ट्रावेगेंट। ही विल नॉट बी एक्स्ट्रावेगेंट। तुम चुगलखोर नहीं होगे, यू विल नॉट बी टेलटेल, और मैं ऑफिस में नहीं हूँगा, आई विल नॉट बी इन ऑफिस। तो आपको ये भी नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा, आपको भी कोई डाउट नहीं होगा। बस इतना ध्यान देना है, आपको कहाँ पे ध्यान देना है कि जो विल और बी होता है उसके बीच में हम नॉट का उपयोग करते हैं जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या होता है, सबसे पहले विल आता है, विल के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर बी आता है, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आता है। जैसे मैंने कहा क्या वह खर्चीला होगा, तो हम क्या बोलेंगे, विल ही बी एक्स्ट्रावेगेंट। और क्या तुम चुगलखोर होगे, तो क्या बोलेंगे, विल यू बी टेलटेल। और क्या मैं ऑफिस में हूँगा
यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या मैं ऑफिस में हूँगा तो हम क्या बोलेंगे, विल आई बी इन ऑफिस। तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। इसमें जो रूल होता है वो क्या होता है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने लिखा क्या वह खर्चीला नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, विल ही नॉट बी एक्स्ट्रावेगेंट। क्या तुम चुगलखोर नहीं होगे तो क्या बोलेंगे, विल यू नॉट बी टेलटेल। क्या मैं ऑफिस में नहीं हूँगा तो क्या बोलेंगे, विल आई नॉट बी इन ऑफिस। तो ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस था। तो आपको हम एक बार वर्बल्स बताते हैं सारे जीरो फ्यूचर के बारे में। जीरो फ्यूचर का जो सिंपल सेंटेंस का रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, एक सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि वह घर पर होगा, तो वह घर पर होगा तो हम क्या बोलेंगे, ही विल बी एट होम। वह घर पर नहीं होगा, ही विल नॉट बी एट होम। क्या वह घर पर होगा, विल ही बी एट होम। क्या वह घर पर नहीं होगा, विल ही नॉट बी एट होम। इसी तरीके से अभी मैं आपको कुछ वर्ड्स देने जा रहा हूं, आपको इन वर्ड्स के ऊपर सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करना है। इसे क्या पढ़ेंगे आप, ग्लूटन या ग्लटन, अनग्रेटफुल या अनग्रेटफुल, एथिस्ट या इथिस्ट, इगोस्टिक या एगेस्टिक, इंट्रोवर्ट या इंट्रावर्ट, एक्सट्रोवर्ट या एक्स्ट्रावर्ट, एन्चेंटर या इंचेंटर, वेरेसस या वेर्सियस, वेंचरस या वेंचरस, हाइपोक्रिट या हिपक्रिट। आप इन्हें क्या पढ़ेंगे, मैं आपको इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखाता हूं। ये आपका होता है ग्लटन, आप इसे ग्लूटन या जो भी आप पढ़ते हो आप इसे नहीं पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ेंगे ग्लटन। इसको पढ़ेंगे अनग्रेटफुल, ये पढ़ते हैं एथिस्ट, इसको हम पढ़ते हैं इगोस्टिक, इसे हम पढ़ते हैं इंट्रोवर्ट, इसको पढ़ते हैं एक्सट्रोवर्ट, इसे पढ़ते हैं एन्चेंटर, इसे पढ़ते हैं वेर्सस, इसे पढ़ते हैं वेंचरस और इसे पढ़ते हैं हिपक्रिट। हिपक्रिट मीन्स क्या होता है, पाखंडी। वेंचरस मीन्स क्या होता है, साहसिक। वेर्सस मतलब क्या होता है, सच्चा। एन्चेंटर मीन्स क्या होता है, जादूगर। एक्सट्रोवर्ट मीन्स क्या होता है, बामुखी। इंट्रोवर्ट मीन्स क्या होता है, अंतर्मुखी। इगोस्टिक मीन्स क्या होता है, अहंकारी। एथिस्ट मीन्स क्या होता है, नास्तिक। अनग्रेटफुल मीन्स क्या होता है, नमक हराम। एंड ग्लटन मीन्स क्या होता है, भुक्कड़। भुक्कड़ मीन्स जो ज्यादा खाना यानी पेटू। तो आपको मैंने इन सारे वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बता दिए। अब आप क्या करेंगे, इन सब्जेक्ट के साथ में इनके साथ प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने कहा मैं पेटू हूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल बी ग्लटन। मैं पेटू नहीं हूंगा, आई विल नॉट बी ग्लटन। क्या मैं पेटू हूंगा, विल आई बी ग्लटन। क्या मैं पेटू नहीं हूंगा, विल आई नॉट बी ग्लटन। आप इस तरीके से सेंटेंस बना के बोल बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं जिन्हें आप ट्रांसलेट करेंगे और कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करेंगे। जैसे लिखा मैंने, वह सच्चा होगा, वे साहसिक होंगे, राहुल पाखंडी होगा, तुम अंतर्मुखी होगे, बच्चे विदेश में होंगे। आपको क्या करना है, इन सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। इनका सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपको कमेंट में बनाना है और वहां पे मैं आपके सेंटेंसेस को चेक करूंगा। यदि आपका सेंटेंस गलत रहेगा तो मैं वहां पे करेक्ट करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे दबाना मत भूलें। अब हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम कुछ एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इन टॉपिक्स को आपको जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाया गया है अभी तक हमारे पार्ट 7 वीडियोज में, आप क्या करिए, उन्हें अच्छे से पढ़िए और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे किसी भी चीज़ में। चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज ले लें या किसी भी काम को ले लें,
without practice you cannot be perfect. So to be perfect you have to start doing practice and from now. तो देखते हैं आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं और आप हमारे कमेंट बॉक्स में कितना मेंशन करते हैं। आप हमारी टीचिंग स्टाइल के बारे में भी हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे या कुछ बुरा लगे तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं।